हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। और स्टीरियो केमिस्ट्री के इस दूसरे वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड इट्स टाइप्स। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स ये क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स, डेफिनेशंस ये सब डिस्कस किए हैं। आज हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के यहां पर टोटल 6 टाइप्स हैं। पहला है पोजीशन, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम इनको आने वाले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तीन मेन टाइप्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन, चेन एंड फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होने से मेरा मतलब यहां पर यह है कि उनमें जो मेन कार्बन चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया C5H12 पेंटेन का। इसके यहां पर आपको तीन आइसोमर दिख रहे होंगे, नॉर्मल पेंटेन, ये एक आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इनमें क्या डिफरेंट है? इनमें डिफरेंट है कार्बन स्केलेटन का। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट क्यों हुआ? ब्रांचिंग की वजह से। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पे नियोपेंटेन में दो ब्रांचेज हैं। तो हम कह सकते हैं इनका आपस में कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो मेन कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, इसलिए ये हुए एक दूसरे के चेन आइसोमर। तो मेन कार्बन चेन में यहां पर 5 कार्बन है, मेन कार्बन चेन में यहां पर 4 कार्बन है, और यहां पर जो मेन कार्बन चेन है एज पर नोमेनक्लेचर रूल्स उसमें यहां पर 3 कार्बन चेन है। तो इस तरह से दोनों क्राइटेरिया को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। इस तरह से ये तीनों पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन कार्बन स्केलेटन अलग अलग होने की वजह से, या फिर मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग होने की वजह से हुए एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। अब ये जो चेन आइसोमर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सिर्फ ब्रांचिंग का डिफरेंस होता है। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन्स में आपको देखने को मिलेगा, जिनमें ऐसे आइसोमर जिनमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका कारण हम यहां पर अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि यहां पर इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, आइसोपेंटेन का उससे कम होगा, और नियोपेंटेन का सबसे कम होगा। तो चेन आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम। चलते हैं आगे। ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो फिर क्या डिफरेंट होता है? फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, वही एग्जांपल हमारा जिस इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का। देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका टाइप हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग। यहां पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH, और यहां पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है ROR। तो इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों हुए अलग अलग। फंक्शनल ग्रुप के अगले एग्जाम्पल में ये वापस वही एग्जाम्पल है, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का। बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और एक डिफरेंस भी यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इसी की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और ये वाटर में सोल्यूबल है। और यहाँ पर ईथर है वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, और इसी तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये वाटर में
कम सोल्यूबल है या सोल्यूबल नहीं है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज के और केमिकल प्रॉपर्टीज के। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यह है एल्डिहाइड और कीटोन, प्रोपेनेल और प्रोपेनॉन। देख सकते हैं आप लोग इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये हुए एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अगला एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का। ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं प्रोपेनोइक एसिड और मिथाइल इथेनोएट का, जो कि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। एक में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इनकी वजह से इनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और सोल्युबिलिटी का, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। अगला हमारा टाइप है, तीसरा टाइप है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म बिल्कुल सिंपल है। यहां पर कार्बन स्केलेटन सेम होता है, तो डिफरेंट क्या होता है? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, तो डिफरेंट होता है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप इज इन अ डिफरेंट पोजीशन। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो वही रहती है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एल्केन एल्कीन्स का। एल्कीन में हमने लिया 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। मोलिकुलर जो इनका फॉर्मूला है वो एक ही है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 1 ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो C1 और C2 के बीच में है और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड C2 और C3 के बीच में है। इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है। ये हुए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। अगले एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। इनमें क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट है, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, तो ये भी हुए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में अगला एग्जाम्पल है हमारा ऑर्थो मेटा पैरा और ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन का। ये देखिए ऑर्थो पैरा और ऑर्थो मेटा और ये पैरा बेंजीन है और यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये हुए तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, क्योंकि क्लोरीन्स की पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है एल्कोहल्स का। उसमें आप देखिए ये पेंटेनॉल है। इसमें यहाँ पर थर्ड कार्बन पर OH है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH है और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन स्केलेटन भी सेम है, डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन पर पोजीशन। तो इसलिए ये हुए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। ये थे आज के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आप देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। स्टीरियो केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। अगला वीडियो लेकर के हम जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू वंस अगेन।